उज्जैन जिले के बड़नगर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पुजारी और उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। आरोप है कि मंदिर की प्रतिमा को स्थानांतरित करने का विरोध करने पर न सिर्फ पुजारी का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, बल्कि उसके बच्चों को स्कूल से निकालने और उनसे संबंध रखने वालों पर 51,000 रुपए दंड लगाने का फरमान भी सुनाया गया। दरअसल उज्जैन से करीब 45 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील के झलारिया पीर गांव में 300 साल पुराने देव धर्मराज मंदिर के शासकीय पुजारी पूनमचंद चौधरी यानी पुनाजी पिछले 1 साल से मंदिर के जीर्णोद्धार की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। इस बीच गांव के दबंगों ने चंदा जुटाकर बिना अनुमति के मंदिर की जमीन पर नया ढांचा बना लिया और पुरानी प्रतिमा वहां से ले जाने की कोशिश की। जब पुनाजी ने इसका विरोध किया और कोर्ट में दावा लगाया तो उन पर ही दबाव बनाने के लिए दबंगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने पुनाजी को सही बताया। इसके बाद 14 जुलाई को गांव के नारायण मंदिर में एक कथित पंचायत बैठी, जिसमें पुजारी परिवार का बहिष्कार करने का फरमान सुनाया गया। गांव के पंचायत कर्मी गोकुल सिंह देवड़ा ने फरमान पढ़ा और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो में 50 से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर है। आदेश में लिखा है कि कोई भी दुकान पुनाजी के परिवार को दूध, दही या किराया न दे, सफाई कर्मी उनके घर का कचरा या मृत जानवर न उठाए और गांव का कोई व्यक्ति उनसे बात भी न करे। यही नहीं, पुनाजी के परिवार की किसी भी तरह मदद करने वाले पर 51,000 रुपए दंड भरने का भी घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद पुजारी पुनाजी मंगलवार को कलेक्टर रोशन सिंह के पास पहुंचे और उन्हें वीडियो दिखाकर मदद की गुहार लगाई। मामले में तुरंत कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। फिर यार कहाँ पे? बंडर के पास। आपके खिलाफ पूरे गांव वालों ने बैठक करी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि मतलब ये पुराना मत ये समाज के मतलब जो पैसे थे उन लोगों ने पैसे मतलब इकट्ठे करे थे देवनार मंदिर के जीर्णोद्धार वास्ते। वो लोग अवैध मतलब मंदिर बनाया मतलब, और जिसके बाद मंदिर की मूर्ति ले जाने को तैयार हो गए वो लोग। फिर क्या हुआ? फिर 5 लोग आए मतलब इकट्ठे हुए, मतलब और लोग आए 5 लोग वहाँ देवरे में। तो उन्होंने मतलब किया कि झगड़ा मत करो, ऐसा करो कि ये मंदिर बनाए तो तुम्हारा मंदिर वही तुम बनाओ, इनका मंदिर ये बना जाए। पंच कम बात अपने मान ली। जिसके बाद दूसरे दिन इन्होंने मतलब वहाँ कार्रवाई करी, मतलब कहाँ? बंडर थाने में गए, फिर एसडीएम में गए। फिर क्या घटनाक्रम हुआ फिर आपके साथ? फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने या तारीख 14 तारीख को इन्होंने नाग महाराज के होटल पे मीटिंग करी और चौकीदार को घर पे भेजा इन्होंने कि तुमको मतलब लोग बुलाए पंचायत में, 5 लोग गए। तो मैंने किया दादा के मतलब मैं कि चौकीदार को मतलब हमारा दावा चल गया कोर्ट में और पंच ने फैसला कर दिया कि तुम्हारा मंदिर बना है, इनका मंदिर बना है। फिर मैं पंच के पास में नहीं गया। फिर क्या हुआ? बहिष्कार किया आपका और स्कूल जाने से वंचित कर दिया बच्चों को मतलब स्कूल से पढ़ने को निकाल दिया। मतलब और क्या करा आप लोग? दारकिया मत आना, मतलब दूध मत देना, दुकान पे मत जाना, उनको सामान मत देना। नहीं, समाज से बहिष्कार आपने? हाँ, गांव से बहिष्कार कर दिया। मामले में फिर आपने क्या करा? हम यहाँ आए कोई मतलब मामले में पुजारी पुनाजी के बेटे कमल ने कहा कि उनकी बेटी संध्या, बेटा विराट और सतीश क्रमशः 8वीं, 5वीं और 3री कक्षा में गांव के ही श्री साईं पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनके बहिष्कार के बाद प्रिंसिपल राहुल जाट ने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। वहीं चौधरी समाज के अध्यक्ष कमल चौधरी ने इसे शरीयत कानून की तरह बताते हुए कहा कि पूरा समाज विरोध कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगा। उन्होंने फरमान जारी करने वाले पंचायत कर्मी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बताया कि अगर प्रशासन मामले में जल्द सख्त एक्शन नहीं लेगा तो वह न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे। बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमल चौधरी है। क्या घटनाक्रम? सर घटनाक्रम ये है कि सर कुछ गांव के दबंग लोग हैं जो मतलब हमारे पुजारी पद और जमीन को पूजा पद से हटाने के लिए और मतलब सभी मिलकर एक नाग महाराज के होटले पे उन्होंने एक मीटिंग रखी और हमारा गांव से हमारा बहिष्कार करने का एक षड्यंत्र रचा उन्होंने। और मतलब गांव के हमारे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहे थे, उनको जाने से भी हटा दिया, बंद कर दिया। और गांव में सामान वगैरह हमारे यहाँ कोई मेहतर वगैरह कुछ नहीं आए, कोई नहीं आएगा। कोई इनको बोलेगा तो 51,000 दंड रखा उन्होंने।
ये फैसला कब करा इन लोगों ये ने? 14 तारीख को करा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर हम कलेक्टर ऑफिस गए और कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया सर। 14 तारीख को ये फैसला मतलब दिन में हुआ, रात में हुआ? दिन में हुआ सर। उसके बाद सब गाँव वालों की स्थिति क्या थी? गाँव के वाले की स्थिति ऐसी थी सर, कोई हमको घृणा, सभी हमको घृणा की नज़र से देखते थे और सभी मतलब ऐसे समझते थे कि ये मतलब छूत अछूत जैसे मतलब वो हो गया मामला सर। तो आपको हुक्का पानी बंद कर हुक्का दिया? पानी बंद कर दिया, कुछ नहीं, दूध पानी वगैरह दुकान पे जो कुछ भी जा नहीं सकते, हम किसी से बोल नहीं सकते हैं और हमारा मतलब पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का प्रयास करा इन्होंने। बच्चे स्कूल जाने से प्रिंसिपल ने और डायरेक्टर ने मना कर दिया, बोले आपके बच्चे मत नहीं पढ़ाएंगे। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे? जी, इसमें सरकारी कर्मचारी एक पूर्व मंत्री था, मतलब गोकुल सिंह जी देवड़ा, उन्होंने और अभी वो पदस्थ दूसरे गांव में है, उन्होंने ये माइक लेके पूरा अनाउंसमेंट करा सभी पंच और दबंग लोगों के जो बड़े बड़े काश्तकार, उन्होंने। क्या घटना हुई आपके किसी जाति बंधु के साथ? मेरी समाज के एक व्यक्ति के साथ, क्योंकि मैं सामाजिक दायित्व से मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरी समाज के व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होगा तो मुझे एक्शन लेना भी जरूरी है। मेरी समाज के एक व्यक्ति है पूनम चंद चौधरी, जो देव धर्मराज मंदिर के पुजारी है और पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं। उस मंदिर के नाम पे 5-7 बीघा जमीन भी है, तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व उस जमीन पे निगाह रखते हैं वो, तो उन्होंने उस मंदिर के अलावा एक दूसरा मंदिर स्थापित कर दिया शासकीय जमीन पे बगैर अनुमति के, और वो देव धर्मराज की मूर्ति को उठा के वहाँ से उस जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका इनने विरोध किया पुजारी परिवार ने, और वो नहीं माने तो फिर उन्होंने कोर्ट में दावा लगाया। तो इससे नाराज होकर कुछ तथाकथित लोग, ये कतिपय लोग, उन्होंने वहाँ उनकी शिकायत करने थाने पे गए। थाने में टीआई साहब ने उन्हें भगा दिया कि आप विधि सम्मत काम नहीं कर रहे हो, आप ऐसी शिकायत अनलीगल शिकायत करने आए, तो उनको भगा दिया। जिससे क्षुब्ध होकर उन लोगों ने नाग महाराज मंदिर में उनने एक बैठक रखी, टीआई साहब ने हड़काया, इसके कारण उनसे क्षुब्ध होकर एक बैठक रखी और उनमें इनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया। और वो भी जो अलाउंस कर रहा है, जो व्यक्ति संचालित कर रहा है, वो एक शासकीय कर्मचारी है, वो पंचायत कर्मी होने के बाद भी वो ऐसे कृत्य कर रहा है, मतलब सरिया कानून लागू करने की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि हम किस युग में जी रहे हैं आज भी, मतलब सरिया कानून जैसी अवैधानिक गतिविधि में जो लोग। अब ये मामला आपके सामने आया है, तो अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम सामाजिक स्तर पे भी इसको मानहानि का दावा भी लगाएंगे, रीट पिटीशन भी लगाएंगे, मीडिया के साथियों का भी सहयोग लेंगे और हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे। इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। और कमल चौधरी प्रकार का जो है इनका बहिष्कार किया गया है, क्या क्या चीजें? केवल कुछ तथाकथित कतिपय लोग जो इस मंदिर की जमीन को हड़पना चाहते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कोर्ट में दावा प्रस्तुत करा। इससे प्रतिबंध क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया कि इनके बच्चों को कोई स्कूल में नहीं पढ़ाए, ना ही इनकी कटिंग नहीं बनाए, इनके यहाँ कोई पशु मृत हो जाए तो वो जो उठाई नहीं, और इनका हुक्का पानी सब बंद कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शरिया कानून लगा रहे हैं तो पीर जला रहे, इनके जैसे पूर्वज कोई मुस्लिम हो, वो कानून लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल चौधरी।